ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मंत्री जी पूछ रहे थे ना, इन प्रधान को आप पहचानती हो? हाँ, हमने पूछा, उसने पूछा, मंत्री जी पूछ रहे थे कि ये प्रधान को जानती है। हमने बोला कि जानते हैं प्रधान को। इनको कौन नहीं जानता, प्रधान को सब लोग जानते हैं। तो आपके मुंह से कुछ शब्द निकल गए थे। हाँ। क्या बोल गई? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता। हम ये बोल रहे कि जैसे ये विधवा औरतें हैं, इनको नौकरी दी जाए। पत्रकार के हाथ से माइक खींच लेने वाली ये वही तेजस्वी चाची हैं, जिन्होंने गुरुवार को योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने गांव के प्रधान को गरिया दिया था। अब ये आंटी सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल। वहीं जब यूपी तक ने इन आंटी से बात की तो सुनिए कैसे आंटी ने सरकार से लेकर ग्राम प्रधान सबकी बखिया उधेड़ दी। देखिए, इसी मुड़िया खेरा गांव में आज यूपी सरकार के जल एवं शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। यहां पर एक कार्यक्रम था। इसी दौरान गांव की महिलाओं ने आवाज़ उठाई कि वो पिछले 3 सालों से समूह में काम कर रही हैं और 3 साल से समूह में काम करने के बाद भी जब इनको काम नहीं दिया गया तो आज इन्होंने मंत्री के सामने अपना दुखड़ा रोया, मंत्री के सामने अपनी आवाज़ उठाई। जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो इन लोगों से मिले। उन्होंने मंच से कहा कि हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि आपका क्या दर्द है, आप हमको बताइए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमा है, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। मैं क्या हुआ था आज? क्या हुआ था आज? कुछ नहीं हुआ था। हमने वहाँ पे गए, जो आए थे सर, तो हमने वहाँ बोला कि हमारा 3 साल से समूह चल रहा है, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं लाभ हो रहा है। और ये समूह से जगह निकली हुई थी ये टंकियों में, तो हम लोगों ने पहले फार्म ढीला था, फिर सर को दिया था फार्म, तो प्रधान ने अपने स्तर से दूसरी महिलाओं को उन्होंने रख दिया। फिर हमने बोला कि चलो दूसरी महिलाओं को आप रख रहे हैं जिनके पास ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 5 बीघे ज़मीन है, और जो महिलाएं गरीब हैं, जिसे विधवा हैं, हम ये बोलें कि विधवा औरतों को नौकरी दी जाए। हाँ, और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका कमैया कोई नहीं है, उनको नौकरी दी जाए। बस यही आप लोगों से निवेदन है हमारा। क्या लगता है कि पिछले 3 सालों से आपको अभी आप लोगों को काम नहीं मिला है? नहीं, कोई काम नहीं मिला है, समूह द्वारा कोई काम नहीं मिला है। मंत्री जी पूछ रहे थे ना, इन प्रधान को आप पहचानती हो? हाँ, हमने पूछा, उसने पूछा, मंत्री जी पूछ रहे थे कि ये प्रधान को जानती है। हमने बोला कि जानते हैं प्रधान को। इनको कौन नहीं जानता, प्रधान को सब लोग जानते हैं। तो आपके मुँह से कुछ शब्द निकल गए थे। क्या बोल गई? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता। हम ये बोल रहे कि जैसे ये विधवा औरतें हैं, इनको नौकरी दी जाए। क्या आप लोगों को नौकरी दी जा रही? नहीं हाँ, नहीं दे रही हमको। आप लोग मांग कर चुकी हो? हाँ, मांग कर रही, क्योंकि जब आओ तब कर रहे हैं मांग है, कह रहे हैं कि हमका दो। प्रधान सुनते ही नहीं है। किसकी सुनते हैं वो फिर? अब ये पता नहीं किसकी सुन रहे, जिनकी जो अपने मन की बात कर रहे हैं। देखिए, गांव की वही महिलाएं हैं जिन्होंने मंत्री के सामने। हम लोगों को ना लेटीन मिली है, ना आवास मिली है, कच्चे घरों में मकान में रह रहे हैं, और मड़ैया झोपड़ी पड़ी है। यहाँ पेड़ भी हैं और पौधे, बत्ती भी चल रही, पेड़ को सहारे है, पेड़ के सहारे बत्ती चल रही है। खंभे भी टूट गए हैं और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हम लोग मुड़िया खेरे के रहने वाले हैं। हाँ, और यहाँ पूर्वा मुड़िया खेरे का जो पूर्वा बसा हुआ, वहाँ के रहने वाले हैं। अब बत्ती भी नहीं यहाँ है। हाँ, और खंभे टूट गए हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। खंभे जान लो, बत्ती चल रही, पेड़ के सहारे बत्ती चल रही है। कोई पूछने नहीं आता है यहाँ, कोई पूछने नहीं आता है। प्रधान भी नहीं आता है, जब से जीता प्रधान तब से आता ही नहीं। देखिए, इस गांव के लोगों का जो दर्द है वो प्रधान के खिलाफ है, चूंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ था? कुछ नहीं, यही दीदी ने जो बताया यही बात वही थी। यही नहीं, प्रधान के लिए आप लोगों ने कहा था ना मंत्री से? जी, प्रधान ने सुनता ही नहीं है। प्रधान कोई भी नहीं काम करता हमारे लोगों के अच्छे। हाँ, बस उन्हीं को, बड़े बड़े लोगों को सब काम देते हैं, हमारे लोगों को बिल्कुल कोई काम भी नहीं मिलता है। हाँ जी। नहीं, तो प्रधान पर क्या लोग चारित्रिक आरोप भी लोगों ने लगाया ना कि भाई उन्हीं महिलाओं को काम देता है, जो आप लोगों ने वहाँ पर शिकायत भी की थी। क्या हुआ था? जी, उन्हीं को काम मिल रहा है सबको, जिनको अपना करा है जी। ये देखिए, गांव की महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर कहना है। मैडम, क्या हुआ? किस तरह की आप लोग की शिकायत थी प्रधान के खिलाफ? हमको यह कुछ नहीं पता है, शिकायत क्या करें हम। नहीं, प्रधान कैसा है यहाँ का आपका? प्रधान जैसा बता रही हूँ वैसा है, और कैसा है? कैसा है? बता तो रही है, बता तो दिया, बार बार कहने से क्या। हाँ, हम पर लोगों को कुछ नहीं दी नहीं।
प्रधान किस तरह का है जो आपने वहाँ मंत्री से कुछ कहा था ना आपने, वो वीडियो आपको बहुत वायरल हो रहा है। नहीं ठीक है, वायरल हो रहा, अच्छी बात है ये, सही। तो क्या वो सही है जो बात आपने कही थी? हाँ वो सही है बात। कैसे? कुछ भी नहीं भैया, बस यही इतना ही ठीक है। देखिए हाँ इतना ही ठीक, बस इतना ही ठीक है बस। हम लोगों का निवेदन है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको नौकरी दी जाए, हाँ जो विधवा औरतें हैं उनको नौकरी दी जाए, बस यही हम आप लोगों से निवेदन है बस। अच्छा, वो जो प्रधान पे आरोप है अगर उस तरह के उसको नहीं रखना चाहिए, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम देना चाहिए। हमको नहीं लग रहा काम देना चाहिए उन लोगों को। हाँ नहीं, जो लोग सही लोग हैं उनको काम देना चाहिए ना। हाँ जो लोग सही है, गरीब हैं, उनको नौकरी दी जाए, विधवा औरतें हैं उनको नौकरी दी जाए, जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कमैया कोई भी नहीं है, उनको नौकरी दी जाए। वो किन लोगों को दे देता है? वो किन लोगों को देता है, मतलब जिनको अपने स्तर से रखता है प्रधान, अपने स्तर से लिस्ट बनाई थी उन्होंने और वहीं पेश की थी ब्लॉक में, उनको भी नौकरी दी बस। तो क्या महिलाओं से उसका कोई ऐसा रिश्ता है, कुछ ऐसी है बात? अब ये नहीं मालूम है उनको कैसा रिश्ता है कैसा नहीं रिश्ता, ये नहीं हमें मालूम है। मैं आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी ना वहाँ पर मंत्री के सामने। क्यों बार बार भैया बोल रहे हो? हाँ बस यही बात है, बस जो हमने बोला भाई ठीक है। देखिए साफ तौर पर ये लोग उसी बात पर टिकी हुई, इन्होंने बोला कि जो मंत्री के सामने इन्होंने जो बात कही थी वो सच है, लेकिन अब उस बात को बार बार ये लोग कुरेदना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसी गांव में रहते हैं। लेकिन इन सभी की मांग ये है कि इनको जो गांव के गरीब लोग हैं इनको काम दिया जाए, जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।